वेलकम टू स्टडी IQ। मैं अभिषेक गौतम। पर्यायवाची के बारे में आज हम बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे पर्यायवाची के बारे में। पर्यायवाची क्या होते हैं? हिंदी का देखा जाए तो सबसे कठिन टॉपिक। कई लोगों की शिकायत रहती है कि जो पर्यायवाची हमें याद नहीं होते हैं। हम किस प्रकार से पर्यायवाची को याद करें, किस प्रकार से हम उन्हें अच्छे से समझ सकें, किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यायवाचियों को दिमाग में रख सकें, ताकि जब भी हम परीक्षा में बैठें तो हम आसानी से यह बात जज कर सकें कि कौन सा शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। जो भी शब्द आपको उसमें परीक्षा में प्रश्न में दिया गया हो, तो वो जो प्रश्न होगा वो किस प्रश्न का पर्यायवाची है, किस शब्द का पर्यायवाची है, यह जानना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। और हमें ये समझना होगा। कैसे समझेंगे हम कि कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है? कैसे जानेंगे हम पर्यायवाचियों के बारे में? तो आज हम अपने अध्याय में इसी बारे में बात करेंगे कि पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, किन किन शब्दों के पर्यायवाची होते हैं, और कौन कौन से ऐसे मुख्य शब्द हैं जिनके पर्यायवाची परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। बार बार वो उन्हीं शब्दों से पर्यायवाची पूछे जाते हैं अक्सर। तो जो प्रमुख पर्यायवाची हैं उनमें से कुछ के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा इस पर्यायवाची के अंतर्गत, इस आज के अध्याय के अंतर्गत। और आपको बताऊंगा कि उन शब्दों के पर्यायवाची क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं पर्यायवाची के, और एक एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची हैं। तो प्रत्येक शब्द के जो मुख्य पर्यायवाची हैं, ताकि आप उसको आसानी से याद भी कर सकें। बताने को मैं आपको इतना बता दूंगा कि हो सकता है कि आप उसको सबको याद भी ना कर सकें, और आपको देखते ही प्रेशर क्रिएट हो जाए कि यार ये तो बहुत पढ़ा है और इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और फिर वो बात कभी नहीं आता है। इसलिए जो मुख्य शब्द हैं मैंने उनको चुना है। उन मुख्य शब्दों के मुख्य पर्यायवाची मैंने वहाँ से आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। आप लोगों के लिए मैं उनको बताऊँगा भी आगे, और आप सबको उनमें से कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको हिंट करते हुए चलूँगा कि किस शब्द का कौन सा पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि किस शब्द पर आपको ज़्यादा जोर देना है, किस पर आपको कम जोर देना है, और किस पर आपको थोड़ा सा और भी कम जोर देना है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ, इन्हीं सभी शब्दों के साथ, ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों के साथ, और अनेकार्थी शब्द जिनको पर्यायवाची का एक अर्थ अनेकार्थी हम लोग लगाते हैं, कि एक ढेर सारे शब्दों जो भी अनेक अर्थी होते हैं, अर्थात जो पर्यायवाची होते हैं, अर्थात कि उन्हीं के बारे में हम आज इस व्याख्यान के अंदर बात करने वाले हैं। तो पर्यायवाची अर्थात कि जहाँ पर वाचन में का पर्याय हो, अर्थात कि जो शब्द हैं उनमें बाकी के सभी शब्दों का पर्याय एक ही हो, अर्थात उनका अर्थ एक ही हो। पर्यायवाची अर्थात कि सभी का, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक शब्द है और उसके कुछ और भी शब्द हैं, पर उन सभी शब्दों का पर्याय एक ही है, उन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, तो हम उन्हें कहेंगे पर्यायवाची। अर्थात कि एक ही अर्थ के कई सारे शब्दों को हम पर्यायवाची के अंतर्गत रखते हैं। पर्यायवाची के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं प्रमुख पर्यायवाची के अंतर्गत, उसके बारे में हम बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहला शब्द जो आपके सामने प्रस्तुत है पर्यायवाची का, वह है अतिथि। अतिथि शब्द आपके सामने पर्यायवाची के रूप में सबसे प्रथम प्रयुक्त है। एक और बात, पर्यायवाची बनाए ही क्यों गए? पर्यायवाची बनाए ही क्यों गए, या पर्यायवाची के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी भी शब्द का एक ही अर्थ होता तो क्या वो भाषा पूर्ण नहीं हो पाती? तो पर्यायवाची बनाए क्यों गए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द इसका महत्व इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि होता क्या है कई बार कि बहुत सारे वाक्य हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा के अंतर्गत, और किसी भी भाषा की जो समृद्धि होती है वो इस बात से पहचानी जाती है कि उस भाषा में अलग अलग वाक्यों के लिए, अलग अलग भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के शब्द उस भाषा में हैं या नहीं। अगर कोई भी भाषा कई सारे भावों को एकत्र करने के लिए उसके पास कई सारे शब्द होते हैं,
जैसे कि अगर हम प्रेम की बात करें, हमारा प्रेम, स्नेह, प्यार, इस तरह के शब्द अलग अलग हैं, अर्थ उनका एक ही है और इनका उपयोग अलग अलग रूप से होता है। अलग अलग वाक्य में हम उनका उपयोग करते हैं। स्नेह का हम उपयोग तब करते हैं जब हम अपने किसी छोटे से प्यार करते हों। हमसे कोई छोटा है उम्र में और हम उससे अगर प्यार करते हैं तो हम वहाँ पर स्नेह शब्द का प्रयोग करेंगे कि हमें उस बच्चे से बहुत ज़्यादा स्नेह है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द। तो इसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द जो है उनका निर्माण हुआ है। और ये जो मैंने आपको बात बताई, भाषा की समृद्धि इस बात से बहुत अधिक हो जाती है कि उस भाषा में भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द हैं या नहीं है। तो इस मामले में संस्कृत भाषा जो हमारी है वह काफ़ी समृद्ध और मजबूत रही है। तो संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा भी निकली हुई है। तो आगे आने वाले कुछ शब्दों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक ही शब्द के अलग अलग शब्द होते हैं, उनका अर्थ भी समान होता है पर उनका भाव अलग अलग हो जाता है वाक्य में प्रयोग करने के बाद। वो शब्द हैं जिनके बारे में हम आज आगे बात शुरू करने वाले हैं। तो उन्हीं शब्दों में सबसे पहले जो शब्द आता है वह है हमारा अतिथि। अतिथि हम किसे कहते हैं? अतिथि का अगर हम विच्छेद करें या अतिथि का शाब्दिक अर्थ निकालें तो वह हो जाता है अतिथि, अर्थात कि ऐसा व्यक्ति जो तिथि बताकर ना आए उसे हम कहते हैं अतिथि। अब और अतिथि के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं और प्रमुख, उनके बारे में बात करते हैं आगे बढ़कर। तो हम देखते हैं कि अतिथि के जो और पर्यायवाची हैं, तो एक पर्यायवाची है मेहमान। मेहमान एक शब्द है। मेहमान किसका पर्यायवाची है? अतिथि का। पाहुन, पाहुन किसका पर्यायवाची है? हमारा पाहुन भी हमारा पर्यायवाची, अतिथि का ही पर्यायवाची है हमारा पाहुन। अगला जो अतिथि का पर्यायवाची है, आप सभी का पहचाना हुआ शब्द है आगंतुक। तो आगंतुक शब्द भी हमारा जो है ये हमारा अतिथि का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द आता है अतिथि के पर्यायवाची में अभ्यागत। अभ्यागत, तो मैंने आपको व्याख्यान की शुरुआत में कहा था, मैंने कहा मैं कुछ प्रमुख शब्दों को ले रहा हूँ और उन प्रमुख शब्दों के प्रमुख पर्यायवाचियों को लूँगा। अतिथि के कई सारे पर्यायवाची बनते हैं, पर परीक्षाओं में कौन कौन से अभी तक पूछे गए हैं, अधिकतर कौन कौन से पर आपको ज़्यादा जोर देना है, मैं उसी के बारे में लिख रहा हूँ, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए ना हो जाए, एक कम मटेरियल में आप कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकें और आप वही पढ़ें जो आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो कई सारे शब्द हैं और उनमें से लगभग आधे शब्द ऐसे जो परीक्षाओं में कभी नहीं पूछे गए। तो मैं उन्हीं शब्दों को लिख रहा हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने अतिथि के आपके सामने 4 पर्यायवाची लिखे। कौन कौन से? मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। ये चारों ही पर्यायवाची रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में बार बार। चारों ही पर्यायवाची पूछे गए हैं, चारों ही शब्द पूछे गए हैं। कई बार पूछा गया है कि पाहुन किसका पर्यायवाची है। तो साधारण भाषा में ये हमको नहीं याद रहता अगर हमने नहीं पढ़ा है कि पाहुन किसका पर्यायवाची है, पर अगर हमने थोड़ा सा पढ़ा है और ध्यान देकर पढ़ा है तो हम आसानी से इस बात को याद आ जाएगा हमको कि हमने पाहुन को अतिथि के अंतर्गत पढ़ा था और ये जो पाहुन है हमारा ये अतिथि का पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची है वो है अनादर। अनादर में जो वाची है आता है निरादर, अर्थात कि आदर नहीं करना, तिरस्कार, तिरस्कार का भी अर्थ होता है अनादर, और तिरस्कार का उपयोग अलग रूप से किया जाता है, अलग वाक्य में किया जाएगा, और अनादर का अलग तरीके से। इसके बाद इसका एक और पर्यायवाची जो है वो आता है अपमान। 2 इस तरह के शब्द हैं, 2 इस तरह के टॉपिक हैं कि जिनमें
पर्यायवाची और विलोम, इन दो में समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, आपको रटना होगा इनको, आपको इन्हें याद ही करने होंगे। इनकी कोई इस तरह की ट्रिक नहीं है। ट्रिक बन सकती है, ट्रिक मैं चाहूँ तो बनाऊँ अभी अतिथि का या अनादर का, पर ट्रिकों का हमेशा क्या होता है कि कई बार ट्रिक्स इतनी हो जाती हैं कि हम ट्रिक्स में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ट्रिक किसके लिए थी। और ट्रिक की एक खास बात होती है, या हम कह लें कि ट्रिक की एक निगेटिव चीज़ भी होती है। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए देखा है, लगभग सभी चीज़ों में वो कुछ भी पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में ट्रिक्स नहीं चलती हैं। आप मैथ में ट्रिक लगाइए, आप और किसी भी विषय में ट्रिक लगाइए, पर आप हिंदी में ट्रिक नहीं लगाएंगे। और हिंदी में अगर आपने ट्रिक लगाई तो आपको परेशानी होगी। संभव है, बहुत बार ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपको वो चीज़ें याद हो जाए ट्रिक के माध्यम से, पर कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक्स कंफ्यूज बहुत करती हैं। ट्रिक्स हम बनाते किस तरह से हैं? ट्रिक्स हम जब भी बनाते हैं तो कई सारे शब्दों को संक्षिप्त करके, छोटा करके, उनको हिंट के रूप में उस ट्रिक में हम लिख लेते हैं। और जब उस ट्रिक को अगर हम बार बार उसको रिवाइज नहीं कर पाए और बहुत समय बाद पढ़ा, तो क्या होता है कि उस ट्रिक में कुछ जो हमने संक्षिप्त रूप करके लिखे थे, कई बार हमें उनका मूल शब्द ही नहीं याद रह जाता, इनमें मूल शब्द क्या था। तो हमें ट्रिक तो याद रह जाती हैं, उस ट्रिक से क्या क्या मूल शब्द बनने थे वो हमारे दिमाग से, हमारे जहन से निकल जाते हैं। या फिर कोई एक ट्रिक है, कोई लंबा सा एक वाक्य है और आपने वाक्य रूप में कोई ट्रिक बनाई, उसमें अगर बीच का एक भी शब्द आपसे मिस हो गया तो पूरी की पूरी ट्रिक हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे बहुत सारे प्रश्नों में। इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान रखें कि पहले हम बेसिक पढ़ें, हम डिटेल में पढ़ें, उसके बाद जो ट्रिक्स होती हैं वो हम खुद से बनाएं। आप जब भी मैं आपको कोई ट्रिक दूंगा तो आप उसको रटेंगे, उसको याद करेंगे, और उससे बेहतर है कि आप शब्दों को याद करें, ताकि आप अगर शिक्षण कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या कहीं अगर आगे आपको पढ़ाना होगा तो ट्रिक्स आपको परेशान करेंगी, पर अगर आपको शब्द कंठस्थ हैं तो आप आसानी से उस जो भी वो शब्द है उसके बारे में आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। तो हमें करना होगा कि हम पहले खुद पढ़ें, बेसिक पढ़ें, शब्दों को बार बार रिपीट करें। जब आपको शब्द कंठस्थ हो जाएं, उसके बाद आप अपनी तरफ से कोई इनके ट्रिक बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं ट्रिक के पीछे शायद नहीं चलता हूँ। तो आप ट्रिक की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा कि मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको मतलब चीज़ें रट जाएं, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए शायद न चले ट्रिक। इसलिए तो आप शब्दों को पढ़िए, शब्दों को कंठस्थ कीजिए मेरे साथ, और उसके साथ धीरे धीरे जब आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये सारे शब्द ही आपको इस तरह से याद हो जाएंगे कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। जैसे यही पर ले लीजिए, अगर आपको अतिथि के पर्यायवाची पढ़ने हो तो मेहमान, आगंतुक, ये दोनों ही शब्द आप शायद एक के बाद दोबारा ना पढ़ें, एक ही बार पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। अच्छा, मेहमान का मतलब होता है अतिथि, इसमें कोई पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आम बोलचाल में है ये। आगंतुक भी हमारे आम बोलचाल में है। पढ़ने होंगे आपको केवल 2, पाहुन और अभ्यागत। तो इस तरह से आप छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। जो आपने पढ़े हैं उनको कट करते चलिए। अपन जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो जो आपको याद हो उनको ना लिखें, जो आपको याद है उसको किताब में क्या लिखना, कॉपी में आप लिखेंगे, उसके बाद फिर से उसको याद ही करेंगे। तो बेहतर है कि जो आपको याद हो उसको कॉपी में ना लिखें, जो आपको नहीं याद हो और जो बोलने का डर हो उसको आप नोट्स में लिखें। तो अतिथि के जब भी आप लिखें, अगर नोट्स बना रहे हो अगर आप, तो अतिथि के पर्यायवाची में आप पाहुन और अभ्यागत इन 2 को ही लिखें। मेहमान को आप आसानी से याद रखेंगे, नहीं भी अगर याद रखेंगे और आपसे क्वेश्चन आ गया कि अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है और विकल्प में आपको मेहमान मिला, तो 99% क्या बल्कि 100% लोगों ऐसे होंगे कि जिनसे ये गलती नहीं होगी कि वो अतिथि का पर्यायवाची मेहमान न जानते हो। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगले हम चलते हैं अनादर की ओर। अनादर के पर्यायवाचियों के हमारे हम बात कर रहे थे। उसका एक था निरादर, तिरस्कार, अपमान और अवज्ञा। किसी का हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो भी एक अनादर होता है। अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा न मानने वाला, अवज्ञा का अर्थ होता है अनादर। या किसी की हम अवहेलना करते हैं, किसी के आदेश की जब हम अवहेलना करते हैं
तो वहाँ पर भी अनादर ही कहा जाता है, उसको अनादर ही उसका अर्थ होता है। और इसका होगा आपका बेइज्जती। बेइज्जती करनी भी एक अनादर ही है। एक संस्कृत का उर्दू का शब्द है तौहीन। तो यह जो शब्द हैं प्रमुख ये सब आते हैं आपके अनादर के अंतर्गत। ठीक है, शब्दों के आपको मैं पर्यायवाची बताते चलता हूँ। आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसको, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, सारी बातें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, सारे पर्यायवाची आपको कंठस्थ हो जाएंगे। मैं इसलिए धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी बातें बसती रहें, जल्दी इसमें नहीं बोलता हूँ। अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची बहुत आते हैं। अग्नि के पर्यायवाची हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कुछ हमें याद हैं और कुछ नए नए पर्यायवाची ऐसे हैं जो अभी तक हमारे पढ़ने में ना आए हों। अगर आपने इसका कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है हिंदी के व्याकरण का, तो हो सकता है कि उनमें आपको परेशानी आए। इसलिए अग्नि के आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। अग्नि के जितने भी पर्यायवाची हैं, कौन कौन से हमारे पढ़े हुए हैं। अब आग। आग आपको सुनना है, केवल लिखना नहीं है। पता है आपको कि अग्नि का मतलब आग ही होता है। अनल, पावक, दहन, ये तो मुख्य पर्यायवाची ऐसे अग्नि के ऐसे थे जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं और हम इनके बारे में जानते हैं। पर अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ यह हो सकता है कि आपने पहले ना पढ़े हों। कृषाणु। कृषाणु कृषाणु का अर्थ भी होता है अग्नि। कृषाणु के बाद हम बात करेंगे आगे वैश्वानर। देखो ऐसे भयानक शब्द हैं, तो इन शब्दों को आप पढ़िए। वैश्वानर आपसे कह दिया वैश्वानर, और आपको विकल्प में राक्षस या इस तरह के विकल्प दे दिए जाएं अग्नि के साथ, तो बहुत संभव है कि आप वैश्वानर को राक्षस लगाएं, क्योंकि बहुत उस तरह का शब्द लग रहा है जैसे कि कोई राक्षसी शब्द हो। और जो वैश्वानर का जो अर्थ होता है वह होता है अग्नि, अर्थात जो नाश करने वाला, नाश कर देती है अग्नि, उसको हम बोलते हैं वैश्वानर। इसके अतिरिक्त इसका है हुतासन। हुतासन के साथ इसका एक और शब्द है हुतभुक। देखो ये शब्द आपने शायद न सुने हो अगर आपने हिंदी का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है तो। जातवेद, सिखी, धनंजय, नहीं ये शब्द हैं अग्नि के प्रमुख पर्यायवाची, तो इनको आपको याद रखना है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। अर्जुन के पर्यायवाची बहुत हैं, 2 पर्यायवाची तो उसके बहुत आते हैं। एक आता है पार्थ पर्यायवाची बहुत आता है। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे कि पर्यायवाची होते ही क्यों हैं। अब आपने जब भी गीता का आप अध्ययन करेंगे तो गीता के अध्ययन के अंतर्गत जब आप कृष्ण और अर्जुन के संवाद को जब सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि जो कृष्ण अर्जुन के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा शब्द है। वो शब्द है पार्थ। तो पार्थ जो शब्द है यह गीता के संवाद में ही प्रयुक्त हुआ है अर्जुन के लिए, और कहीं पर नहीं हुआ है। और कहीं पर जैसे कि जब अर्जुन ने जब मछली की आँख में जब निशाना लगाया था तो वहाँ पर पार्थ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वहाँ अर्जुन शब्द का इस्तेमाल हुआ था। और जब हम उस घटना को पढ़ेंगे तो हम अर्जुन के नाम में अर्जुन पढ़ेंगे। जब हम गीता के संवाद को पढ़ेंगे तो हम अर्जुन की जगह पार्थ शब्द हमारे बहुत बार पढ़ने में आएगा। तो यह होती है हिंदी की मतलब भाषा की विशेषता कि एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए या एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग भाव हैं शब्दों के भी, और अलग अलग जन का उपयोग होता है। तो मैंने बोला कि अर्जुन का जो है वो पार्थ, ये कई बार पूछा भी गया है। पार्थ के अलावा इसका एक और जो विलोम पर्यायवाची शब्द है वह सव्यसाची, ये भी अर्जुन का विलोम और अर्जुन का पर्यायवाची है। सव्यसाची के साथ साथ एक और शब्द जो बहुत आता है गांडीवधारी, अर्थात धनुषधारी, जो धनुष
धारण करता है। वो धनुर्विद्या में तो अर्जुन आपको पता ही है कि श्रेष्ठ थे, तो गांडीवधारी यानी कि जो धनुष को धारण करता है गांडीवधारी। कौन धारण करता है धनुष को, गांडीव को, तो अर्जुन। तो गांडीवधारी। गुडाकेश, यह बहुत आता है, ये गुडाकेश भी, इस शब्द को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुडाकेश, पार्थ, गांडीवधारी, इन शब्दों को आपको विशेष रूप से याद करना है क्योंकि ये शब्द परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। और आप अर्जुन का और कर सकते हैं। सो ये जो धनंजय था ये अग्नि का नहीं था बल्कि है अर्जुन का पर्यायवाची है। ठीक, तो यह 4 बताए मैंने, अतिथि के पर्यायवाची, अनादर के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची और अर्जुन के पर्यायवाची। अब हम बात करेंगे आगे अधर के पर्यायवाची कि अधर के पर्यायवाची क्या होते हैं। अधर एकदम साधारण है। अधर के पर्यायवाची याद रखने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो अधर के जो पर्यायवाची हैं वह है ओठ, जो हमारे ओठ होते हैं उन्हें बोलते हैं अधर। ओठ के साथ साथ इसका ओष्ठ भी कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। रदपुट, देखो कैसा शब्द है रदपुट, आपने शायद ही कभी सुना हो। ये जो रदपुट है ये भी अधर का पर्यायवाची है। और इसके साथ लव, बचपन में आपने बहुत बार एक प्रार्थना सुनी होगी, हमारे स्कूल में होती थी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो कहाँ पर आती है दुआ, लब पर, अर्थात ओठ पर, अर्थात होठों पर, अर्थात अधर पर। तो अलग अलग जगह से शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो लब का अर्थ हुआ हमारा, लब हमारा अधर का पर्यायवाची है। अधर के बाद हम बात करेंगे अनुपम की। अनोखा, अनूप, अनूठा, ये सारे ही अनुपम के पर्यायवाची हैं। पढ़े भी होंगे आपने शायद इनमें से कई सारे। अद्भुत, अद्भुत, अतुल, अतुलनीय है ना, जिसकी तुलना ना हो सके वह अतुल, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके वह अनुपम, जो सबसे अलग हो अनोखा। अद्भुत, अतुल, अद्वितीय, अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, निराला, ये सारे हमारे अनुपम के पर्यायवाची हैं। समझ गए आप? सब बिल्कुल साधारण से, आपको सुनना है केवल, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सुनना है केवल और याद करना है बस। अचल, अचल के पर्यायवाची के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अडिग, अटल, अर्थात जो चल न सके, जो एक ही जगह पर स्थिर हो, उसे हम कहेंगे अचल। अर्थात जो किसी के हिलाने से हिलता ना हो, मजबूत हो, बहुत ज़्यादा स्थिर हो, उसे हम कहेंगे अटल या अचल। इस तरह के शब्दों को हम उसमें रखते हैं उसके पर्यायवाची के रूप में। अविचल, अडग, अटल, अविचल। अविचल के साथ साथ हम जो और इसके जो उदाहरण हैं, स्थिर, मैंने बताया कि जो एक ही जगह पर स्थिर हो, जो अक्सर चलायमान ना हो, तो वह आता है अचल। तो अचल के जो पर्यायवाची हैं वह अडिग, अटल, अविचल, स्थिर और दृढ़। यह मुख्य जो हैं वो अचल के पर्यायवाची जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। जो भी शब्द मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये सभी शब्द वही हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको आपको एक बार अगर अपने कंठस्थ करेंगे तो आप पर्यायवाची में आप कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो बात आएगी वो आती है बात अमृत की। अमृत, अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? या फिर पीयूष, पीयूष शब्द आपने बहुत सुना होगा।
पीयूष जो शब्द है ये हमारा अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष, पीयूष के साथ और कौन सा शब्द है? सुधा, पीयूष, सुधा, अमीय, ना ये सब हमारे पर्यायवाची हैं अमृत के। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, और सुरभोग के साथ साथ एक और अमी। इसमें से एक अमी है, पीयूष, सुधा, ये तीन शब्द काफी बार पूछे गए हैं। सोम तो आपको पता है कि सोमरस का पान जो किया था तो अमृत उसको बोलते हैं, तो इन्हें आपको विशेष रूप से याद रखना है। आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ करना या शुरुआत करना या पहला या प्रथम, है ना। तो पहला, प्रथम, आरंभ, ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। जो भी आप जिस भी चीज़ से शुरुआत होती हो, पहला है, पहले शुरुआत होती है, प्रथम शुरुआत में आता है। आरंभिक अर्थ होता है शुरुआत, या फिर शुरू करना या शुरू का, है ना। शुरू की कोई चीज़ हो तो उसे हम कहेंगे आदि। आदिम, जो आदिम जनजाति, जो एक शब्द आपको समझ में आया होगा कि जो आदि के पर्यायवाची के बाद अब हम आगे बात करेंगे अन्वेषण के पर्यायवाची के बारे में कि कौन कौन से अन्वेषण के पर्यायवाची होते हैं। अन्वेषण का अर्थ आप लोग बड़ी आसानी से समझते होंगे। एक हमारे यहाँ एक संस्था है CBI, जिसको का अगर आप हिंदी में अगर उसको को बोलें कि आप CBI का हिंदी में अर्थ बताइए तो उसका अर्थ होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो अन्वेषण शब्द वहाँ पर आपने इसको सुना होगा, अन्वेषण शब्द, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या होता है अन्वेषण के और शब्द? अन्वेषण के पर्यायवाची होते हैं गवेषण, इसका अर्थ भी खोज करना ही होता है। खोज, या आप कह सकते हैं अनुसंधान, अनुसंधान या शोध, ये सारे ही अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। आँख के पर्यायवाची कई बार पूछे जाते हैं। इसकी आँख, अखी, चक्षु, इस तरह के नयन, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। एक एक करके आपको सभी बता देता हूँ। चक्षु, नयन, नेत्र, दृग। देख लीजिएगा आप इसको, इसमें से देखो, जिसको आप लोगों को जो पर्यायवाची पता हो, जिनको आप जो पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से याद हो, वो पर्यायवाची आप नोट्स में मत लिखना है। नोट्स इसी तरह बनाए जाते हैं। नोट्स में आपको सब कुछ कॉपी नहीं करना होता है, बल्कि जो आपको पहले से पता है वो आप नोट्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो आपको याद ही है। क्योंकि नोट्स में लिखने का अर्थ क्या होता है कि आप नोट्स में लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे जो आपने लिखा है। तो जो आपको पहले से याद है उसी को आप लिखेंगे, फिर से उसको फिर से याद करेंगे, तो आप अपना ही काम बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो आपको नहीं पता हो पर्यायवाची, जो आपके लिए नए शब्द हो इनमें से, उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बाकी जो आपको पता हो उनको आप बस केवल सुन सकते हैं, 2-3 बार उसको सुनिए और आपको ये सभी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। लोकचन के बाद अक्षी, अक्ष ना, ये इसके प्रमुख पर्यायवाची हैं आँख के। आँख के बात करेंगे हम, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इंद्र, जिसके पर्यायवाची लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी एग्जाम में पर्यायवाची से संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा गया है और तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपसे इंद्र का पर्यायवाची पूछ लिया जाए। इसलिए मैं इंद्र के कई सारे पर्यायवाची आपको बताऊंगा और आपको वो सभी याद रखने हैं। इंद्र के पर्यायवाची हर बार बदल कर पूछे गए हैं, तो इंद्र के सभी पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। जैसे कि देवराज, देवराज इंद्र, आपने इस तरह से कई बार जब कोई
कोई धार्मिक नाटक आप देखते होंगे तो आपको उसमें इस तरह के शब्द बड़े सुनने में आते होंगे कि देवराज इंद्र। तो इंद्र का ही एक पर्यायवाची है कि देवराज। और सुरपति, सुरपति के बाद हम इसके पर्यायवाची की बात करते हैं मघवा, पुरंदर। यह शब्द काफ़ी बार पूछा गया, पुरंदर को आप याद रखिएगा, जिसमें मैं गोल कर रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, सर्किल कर रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं और इनको आपको ज़्यादा समय तक याद रखने हैं और इनको आपको ज़्यादा जोर देकर पढ़ना है। पुरंदर के साथ ही देवेश आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी जैसे इसका खंड करेंगे देवेश का, ऐसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। अर्थात देवों के ईश, देवीश अर्थात देवधनीश अर्थात देवों की ईश। तो देवों की ईश के बारे में किसका नाम लिया जाता है हमेशा? तो इंद्र का नाम लिया जाता है, जो देवताओं के भी भगवान हैं। तो इंद्र का इस संबंध में इंद्र का नाम लिया जाता है कि वो देवताओं के भगवान है, इसलिए कहा जाता है उनको देवेश। शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। शतऋतु, इसको छोड़िए। देवेंद्र के बाद इंद्र का जो अगला पर्यायवाची है सचीपति। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सचीपति। तो इसको भी आपको याद रखना है, सचीपति शब्द को। सचीपति के बाद हम बात करेंगे आगे वासव, सुरेश, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। सुरेश, सहसराज, वरत्रहा, अमरपति। इनमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको पढ़ने में काफ़ी कठिन लग रहे होंगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ और जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने में हो सकता है काफ़ी कठिन लग रहे हों और आपको लगेंगे कठिन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यह सारे सब संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं सारे। जब भी आप तत्सम शब्दों को पढ़ते हैं तो जबान पर जोर पड़ता है, हमारी मुख को तकलीफ होती है बोलने में, थोड़ी सी ज़्यादा बल लगता है उन शब्दों को बोलने में। इसीलिए कई सारे शब्द तत्सम से तद्भव हो गए मुख सुख के लिए। तो यहाँ पर जो भी शब्द लिखे हैं पर्यायवाची में, इनमें से अधिकतर शब्द तत्सम के शब्द हैं, इसलिए आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे। और जब हमको 2-3 बार पढ़ेंगे तो यह आपकी सरलता में आ जाएंगे। इंद्र के बाद हम आगे बात करेंगे ईश्वर के पर्यायवाची। कौन कौन से होते हैं ईश्वर के पर्यायवाची? तो देख लेते हैं। जगदीश, जगन्नाथ, जगत धननाथ। जगन्नाथ का जब आप विच्छेद करेंगे, जगत धननाथ, ठीक है, ये हो जाता है आपका जगन्नाथ। परमात्मा के बाद इसका है परमेश्वर। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं और ये सभी आपके सुने और पढ़े हुए होंगे और इनको आपको बार बार सुनना है। प्रभु, ब्रह्म के बाद सृष्टा का अर्थ की रचना करने वाला। रचना कौन करता है? ईश्वर रचना करता है, इसलिए ईश्वर को सृष्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा कई और मजहब हैं, उनमें भी जो ईश्वर तो एक ही है, कहा गया है कि ईश्वर एक है, तो पर उसके दूत अलग अलग हैं या उसके नाम अलग अलग हैं। तो ईश्वर के जो अन्य नाम हैं उनमें अल्लाह, खुदा, निरंजन, विभु, साईं, स्वयंभू, परवरदिगार। ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इस तरह के जो ईश्वर के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। परवरदिगार, ठीक है। तो ये सभी आपके ईश्वर के पर्यायवाची होंगे। ईश्वर के पर्यायवाची के बाद आगे हम बात करेंगे उग्र के पर्यायवाची। उग्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं?
उग्र के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं आपका अविनीत। विनीत का अर्थ होता है कोमल, और अविनीत का अर्थ होता है जो कोमल ना हो, अर्थात जो नम्र ना हो, वो होता है अविनीत। अविनीत के बाद उत्कट, उद्दंड, उद्दंड, उद्धत, ये सभी उग्र के पर्यायवाची हैं। गुस्सैल कोई व्यक्ति हो जिसको क्रोध ज़्यादा आता हो तो उसे कहेंगे उग्र। तो उसी प्रकार के शब्दों के अलग अलग पर्यायवाची बनते हैं। कर्कश, विकट, ये कुछ मुख्य पर्यायवाची हैं आपके उग्र के। उग्र के पर्यायवाची के बाद अगला फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, अंधकार। अंधकार का जो सबसे ज़्यादा शब्द बार पूछा गया वह है तम। तम शब्द बहुत बार पूछा गया कि तम शब्द किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे कि तम शब्द अंधेरा का पर्यायवाची है। तम के बाद तिमिर शब्द अंधेरा, अंधेरा या अंधियारा, अंधियारा। ध्वांत, ध्वांत करता है कि बहुत जब धुआं धुआं हो जाता है एकदम से, तो वहाँ भी एक अंधेरा छा जाता है, जब धुंध जैसी हो जाती है। आपने देखा वो सर्दियों के समय कोहरा जैसा हो जाता है। सर्दियों के समय जो कोहरा होता है तो वहाँ पर भी एक अंधेरा छा जाता है, आपको कुछ दिखता नहीं उसके आगे। तो इसलिए अंधेरे के पर्यायवाची में ध्वांत एक शब्द है जो धुएं से ही बना है, तो वो भी अंधेरे के पर्यायवाची हो। कई बार अगर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तब भी कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ध्वांत आपका पर्यायवाची होगा अंधेरे का। तमिस्त्र, तम से आपके जितने भी शब्द बने आप समझ लीजिए कि अंधेरे के पर्यायवाची हैं। तमस, ठीक है, तो ये सारे आपके हुए अंधेरे के पर्यायवाची, अंधकार के पर्यायवाची। उसके बाद हम बात करेंगे कपट। कपट के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कपट का अर्थ होता है छल, बेईमानी। तो वह सब हम आते हैं कपट के अंदर। जैसे हम किसी को, कोई आपको धोखा दे दे, कोई झांसा देकर चला जाए आपको, कोई झूठ बोल कर चला जाए, तो इस तरह से के जो भी काम होते हैं सब कपट के अंतर्गत आते हैं। तो यही सारे कपट के पर्यायवाची भी होते हैं। जैसे मैंने अभी जो आपको बताया, छल, धोखा, छल, धोखा, झांसा, झांसा दे दिया यानी कपट कर दिया, चकमा दे दिया, फरेब कर दिया, ये सभी हमारे आते हैं कपट के पर्यायवाची के अंतर्गत। कपट के पर्यायवाची के बाद कनक, बचपन से सुनते हैं ये सब, कनक कनक की सौगुनी। तो कनक शब्द के पर्यायवाचियों के अंतर्गत कंचन, सोना, स्वर्ण, हेम, ये सभी शब्द आते हैं हमारे कनक के अंतर्गत। ये हिरण्य शब्द कनक के अंतर्गत कहाँ से आया? तो हिरण्य शब्द ये जो आया है ये राम कथा से आया है कि राम जी ने जो जब जंगल में जो सोने का मर्ग मारने के लिए दौड़े थे, तो वहाँ से हिरण्य शब्द कई बार कनक के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। कनक के बाद हम बात करेंगे कलिका के बारे में, कलिका के पर्यायवाचियों के बारे में। कलिका का अर्थ होता है एक कली। जब कोई फूल खिलता है तो फूल से पहले वो एक कली होती है, तो कली के पर्यायवाची के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थात कलिका के पर्यायवाची। सबसे पहला तो हम एक कली हो जाएगा मुकुल, अर्थात कि जो अभी पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है, जिसका मुंह अभी तक पूरे से खिला हुआ नहीं है, तो मुकुल। कुंमल, कोरक, कोरक देखिए कोरक पर्यायवाची होगा आपका कलिका का। डोंडी,
डोंडी, शिगुफा, शिगुफा के साथ आपका गुंचा, ये सभी आपके होंगे कलिका के पर्यायवाची अर्थात कली के पर्यायवाची। उसके बाद किरण, किरण के आगे भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा रहा हूँ कि क्योंकि इससे भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रश्मि बहुत बार शब्द आया है, रश्मि। कर, कर का अर्थ हाथ भी होता है, और कर का अर्थ यहाँ किरण से कर का अर्थ लिया गया है, किरण। रश्मि, कर, किरण के पर्यायवाची की में आएंगे रश्मि, कर, कर अंशु, अंशु, मरीच, ये सारे किरण के पर्यायवाची हैं। मुख्य मुख्य पर्यायवाची बता रहा हूँ आपको, जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। केला, कदली, कदली पर्यायवाची है केला का। भानुफल, ये आपका भानुफल भी केला का पर्यायवाची आएगा। रंभा, रंभा या फिर बहुत जगह ये रभा भी लिखा हुआ मिलता है, रंभा या रभा। गजवासा, गजवसा अर्थात कि हाथियों के खाने का प्रिय भोजन। गज का अर्थ होता है हाथी। तो हाथी जिस भोजन को ज़्यादा दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं, केला ही ज़्यादा खाते हैं, इसलिए इसको वहाँ से इसका नाम पड़ा है केले का, गजवसा। और इसका एक और नाम है मोचा। यह मुख्य मुख्य पर्यायवाची आया आपके केला के पर्यायवाची। केला के पर्यायवाची के बाद हम जब आगे चलते हैं तो क्षणभंगुर शब्द हमारे सामने आता है कि जो क्षणभंगुर शब्द है इसके पर्यायवाची क्या होंगे। 3-4 पर्यायवाची हैं इसके, वही मुख्य हैं और वही पर्यायवाची अक्सर अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसी में से पूछे जाएंगे। अनित्य, अनित्य, अस्थाई। क्षणभंगुर का अर्थ होता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला, कुछ देर जीवित रहने वाला, क्षण भर के लिए जीवित रहने वाला, उसको हम कहते हैं क्षणभंगुर। अनित्य, अस्थाई या नश्वर, क्षणिक, इस तरह के शब्द आते हैं आपके क्षणभंगुर के पर्यायवाची के अंतर्गत। नश्वर, क्षणिक, ठीक है। ये आपके कुछ मुख्य मुख्य पर्यायवाची हुए आपके क्षणभंगुर के। खल, खल क्या होता है? खल का अर्थ होता है कि जो बेईमानी होती है, जो धूर्त होता है, उस तरह के लोगों के बारे में इस्तेमाल होता है खल। क्या क्या इसके पर्यायवाची हैं प्रमुख? तो इसके जो मुख्य प्रमुख पर्यायवाची हैं उसमें उधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ। ये सब आपके हुए पर्यायवाची खल के। जो आपने सुना होगा ना शब्द एक खलनायक, तो खलनायक शब्द का अर्थ क्या हुआ? एक तो नायक हुआ, एक हुआ खलनायक। अर्थात खलनायक किसके लिए प्रयुक्त होता है? खलनायक प्रयुक्त होता है कि जो मूवीज़ में, फिल्मों में जो विलेन होते हैं उनके लिए खलनायक का प्रयोग होता है। खलनायक शब्द का उनके लिए उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि धूर्त लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए वहीं से आया है ये सब खल, और ये उसके सारे पर्यायवाची हैं। उधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ। अब आती है बात आपके गजानन की। गजानन अर्थात गणेश, गणेश, गणपति, विनायक, ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। ये सभी गजानन के पर्यायवाची हैं। लंबोदर अर्थात कि लंबे उदर वाले, लंबे पेट वाले। गजवदन, भवानी नंदन, भवानी जी के पुत्र भवानी नंदन। एक दंत, एक दांत वाले। मूषक वाहन,
कि जिनकी सवारी मूषक है अर्थात चूहा जिनकी सवारी है वो हैं गजानन। गिरिजानंदन, गिरिजा हम बोलते हैं पार्वती को, पार्वती के लिए इस्तेमाल होता है गिरिजा, गिरिजा नंदन अर्थात कि पार्वती जी के बेटे कौन है? गणेश। वक्रतुंड, ठीक है, ये सारे पर्यायवाची हुए गजानन के। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में ये भी आ जाता है, ये भी आपको याद रखना काफ़ी आवश्यक है कि वक्रतुंड, क्योंकि गजानन के बाद आगे चलकर बात करेंगे हम ग्रह के पर्यायवाची के बारे में। ग्रह के भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे घर होता है, घर के साथ गेह होता है, धाम होता है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके के पढ़े और सुने हुए हैं। निकेतन है ना, हम लोग अपने घर का नाम रखते हैं, कोई भी शुक्ला निकेतन, मिश्रा निकेतन, इस तरह से हम लोग अपने घर के नाम रखते हैं। तो घर, गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, मकान की बात करेंगे आगे जाकर, सदन, निलय, सभी घर के पर्यायवाची कितने भी लिख सकते हैं उसमें। आगार, आलय ना, विद्यालय अर्थात कि विद्या के लिए प्रयुक्त होने वाली जगह अर्थात विद्या का घर, हम उसको बोलते हैं विद्यालय। आवास, ओक, सभी घर के पर्यायवाची जितने ज्यादा मतलब उतने आप बढ़ा सकते हैं। अयनमशाला, अयनमशाला के बाद आप बात करेंगे वास, या साला, सभी घर, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये सभी जरूरी और महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं घर के, तो इनको आप याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इसको ऑप्शन से ही देख कर आसानी से हल कर सकते हैं कि ये ग्रह का पर्यायवाची है या फिर नहीं। तो ये ग्रह के पर्यायवाचियों के बारे में बात की। हम बात करने वाले हैं चांदनी के बारे में। कौन कौन से होते हैं चांदनी के पर्यायवाची? मैं चाहता हूँ कि चांदनी के पर्यायवाची से पहले हम चांद के पर्यायवाची के बारे में पढ़ें, क्योंकि चांदनी किससे निकलती है? चांदनी तो चांद की रोशनी को हम बोलते हैं कि जो चांद की रोशनी होती है उससे शब्द बना चांदनी। चांद की रोशनी, इसका संक्षिप्त रूप बना चांदनी। तो चांद के पर्यायवाची को हम पहले पढ़ते हैं। चांद के पर्यायवाची बहुत सारे हैं और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आपका आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। चंद्र, चंद्रमा, समझिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ ये बोलता भी जा रहा हूँ कि ताकि अगर आपको जो मैं पढ़ रहा, जो लिख रहा हूँ, तो डिजिटल पेन होने की वजह से कई बार ठीक से आपको हो सकता है कि समझ ना आता हो, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बोल रहा हूँ उसको भी आप बराबर सुनते रहिए। तो चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाकर, निशाकर था रात में, निशाकर होता है रात, अर्थात रात में चमकने वाला, तो निशाकर, कलानाथ, कलानाथ के साथ साथ विधु, छपाकार, मरगलांछन, मरगलांछन, सुधाकर, सुधाकर, सुधांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सुधांशु, राकेश, राका का ईस, राकेश कि राका का ईस, राका का अर्थ होता है रात या अंधेरा, तो अंधेरे का ईस कौन है? राकेश। अंधेरे का ईस अर्थात राका का ईस हुआ राकेश।
साकेत है हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची। शशांक, शशांक के साथ है मणिपति, मणिपति भी आपका, मणिपति भी आपका पर्यायवाची है चांद का। इसके साथ एक इंदु, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है इंदु, तो इंदु भी आपका चांद का पर्यायवाची है। चांद के पर्यायवाची होने के बाद एक मेहताब, बड़ा ही प्यारा शब्द मेहताब, तो मेहताब भी चांद का पर्यायवाची है। ठीक है, ये सारे मुख्य मुख्य पर्यायवाची हैं चांद के। चांद के पर्यायवाची के बाद हम बात करेंगे चांदनी के पर्यायवाची। तो चांदनी के पर्यायवाची अधिक नहीं है, और चांद के पर्यायवाची से ही सभी बने हैं चांदनी के पर्यायवाची। जैसे चंद्र, तो चंद्र से बना चंद्रिका अर्थात चांदनी। ज्योत्सना, कौमुदी, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। कौमुदी, उजियारी, उजियारी, यह सब हुए हमारे चांदनी के पर्यायवाची। कामदेव, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारा कामदेव। देखते हैं कामदेव के पर्यायवाची। मदन, काम, मनोज, मतलब मन को हरने वाले जितने भी शब्द होंगे उनको हम उनमें हम कामदेव का प्रयोग कर सकते हैं। उनके पर्यायवाची ये सब कामदेव के पर्यायवाची होंगे। जैसे मदन, काम, मनोज, पंक्सर, प्रद्युमन, ऐसे भी प्रद्युमन, प्रद्युमन, मीन केतु, मीन केतु, करदब, अनंग, ये सब होंगे आपके पर्यायवाची कामदेव के पर्यायवाची। बात करते हैं तालाब के पर्यायवाची के बारे में। कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं तालाब के? तो सबसे पहला तो होगा आपका तालाब, सर अर्थात सरोवर से बना है सर। पद्माकर, हाँ, पद्माकर नहीं है। जलाशय, पुष्कर, ताल, ये सभी आपके पर्यायवाची हुए तालाब के पर्यायवाची। मुख्य मुख्य जो पर्यायवाची थे ये आपके हुए तालाब के पर्यायवाची। तालाब के पर्यायवाची के बाद हम बात करने जा रहे हैं पत्थर के पर्यायवाची के बारे में। एकदम से सीधे सीधे आपको पर्यायवाची बताते चल रहा हूँ, इसमें समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ कि कौन सा पर्यायवाची किस सभी पर्यायवाचियों के किस शब्दों के अर्थ, उन सब का कोई यहाँ पर महत्व नहीं मुझे नहीं प्रतीत होता है। हम बात करेंगे पत्थर के पर्यायवाची के बारे में। पत्थर का एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द प्रस्तर, प्रस्तर जो शब्द है ये हमारा पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर। प्रस्तर के बाद पत्थर का दूसरा पर्यायवाची पाषाण, जो हमारे यहाँ जो इतिहास में एक पाषाणकालीन युग रहा है। तो पाषाणकालीन का अर्थ होता है कि उस समय जो पत्थर का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में होता था, तो इसलिए उसे पाषाण युग का नाम दिया गया, अर्थात ये पत्थर का युग। तो प्रस्तर, पाषाण, पाहन। पाहन शब्द का इस्तेमाल कबीरदास ने अपने दोहों में किया है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। तो प्रस्तर, पाषाण, पाहन, इसी प्रकार से पर्यायवाची बनते हैं। जैसे कबीरदास ने पाहन शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो पाहन एक उसका पर्यायवाची हो गया। उसके साथ अस्म, शिला, सभी आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। शिला कई बार चट्टान के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। दुर्गा का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द चंडी, चामुंडा,
ये दुर्गा के सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। कामाक्षी, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आएगा कि चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, सांबती, ठीक है, सांबती, सिंहवाहिनी। अब चूंकि जो जो दुर्गा जी होती हैं, जो दुर्गा देवी होती हैं, आपने देखा होगा, जब उनका फोटो देखा होगा तो वो सिंह पर सवार रहती हैं, तो इसलिए वहाँ से उनका ये नाम पड़ा कि सिंहवाहिनी। वह सभी का कल्याण करने वाली होती हैं, इसलिए कल्याणी। सुभद्रा, और उसके बाद इसका एक और जो पर्यायवाची है वह महागौरी। यह कुछ पर्यायवाची थे दुर्गा के जो आपको याद रखनी है, क्योंकि दुर्गा के पर्यायवाची कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। ब्राह्मण, ब्राह्मण के पर्यायवाची देख लेते हैं। द्विज, भूदेव। भूदेव नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि धरती पर एक तरह से मतलब इनको पहले भगवान की संज्ञा दी जाती थी, तो जो ब्राह्मण होते थे वो ज्ञान प्रदान करते थे, इसलिए माना जाता था। इस तरह से इन्हें एक धरती के भगवान की संज्ञा दी गई, क्योंकि जो भी ज्ञान देता है, जो भी ज्ञान की बातें करता है, वो देवता समान लोग उसको मानते हैं, तो इसलिए इनको भूदेव कहा गया ब्राह्मणों को, क्योंकि ये ज्ञान देने का काम करते थे, सभी को शिक्षित करते थे, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव भी कहा गया। विप्र अर्थात विद्वान। अग्रजन्म अर्थात कि सबसे पहले जन्म लेने वाले। कहा जाता है कि जो ब्राह्मणों का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी के सिर से जन्म हुआ है उनका, तो इसलिए इनको अग्रजन्मा भी कहा जाता है। और फिर आता है बात महीदेव, जैसा वो आपके पर्यायवाची हुए प्रमुख ब्राह्मण के। इसके बाद एक और फिर से महत्वपूर्ण शब्द, जितने भी भगवानों के नाम हैं आप समझ लीजिए वो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो पर्यायवाची हैं वो अधिकतर तत्सम है, और तत्सम सभी कठिन होते हैं, जिनको कि याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए परीक्षाओं में इसी बात का फायदा उठाकर कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा भ्रमित हो, और आपको भ्रमित नहीं होना है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से किन के शब्दों के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। ब्राह्मण तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ब्राह्मण के बाद हम अभी बात कर रहे थे महादेव के पर्यायवाची के बारे में। तो महादेव के पर्यायवाची थे शिव, शंभु, ये सारे आपके महादेव के पर्यायवाची हैं। पशुपति, महेश्वर, महान है जो ईश्वर, महेश्वर, पशुपति, शंकर, ये सभी एकदम शिव के पर्यायवाची हैं, जो कि आप इन नामों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो महेश्वर, शंकर, इंदुशेखर, इंदुशेखर अर्थात जिनके सिख पर इंदु है। किसके सिख पर इंदु है? शंकर जी के जो सर हैं उस पर आपने देखा होगा, जब भी शंकर जी कोई तस्वीर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो एक चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, अर्थात कि उनके सिर पर इंदु है, अर्थात कि चंद्रमा है, तो इंदुशेखर। भूतेश, भूतेश भूतों के ईश, भूतेश का अर्थ हुआ कि भूतों के ईश अर्थात भूतों के भगवान। आपने देखा होगा कि जो भी शमशान घाट होते हैं, शमशान घाट पर सिर्फ और सिर्फ शंकर जी की मूर्ति लगी होती है, उसके अलावा और किसी भगवान की वहाँ पर मूर्ति नहीं होती है, क्योंकि इनको भूतों का ईश कहा जाता है कि ये भूतों के ही भगवान हैं, भूतों के ही भगवान हैं ये, अर्थात कि भूतों पर भी मतलब इनको ये विजय प्राप्त करते हैं, इन्होंने विजय प्राप्त की है और भूत भी इनके बस में रहते हैं, इसलिए इनको भूतेश कहा जाता है, अर्थात ये भूतों के भी ईश हैं, तो भूतेश। उसके बाद बात आई गिरीश, ये भी गिरीश का ही पर्यायवाची है। हर, पिनाकी, पिनाकी याद रखना, पिनाकी जो पर्यायवाची है वो महादेव का पर्यायवाची है। नीलकंठ
कि इन्होंने जब विष पी लिया था तो उनका जो गला था वो नीला पड़ गया था, तब उनका नाम पड़ा नीलकंठ। त्रिनयन, चूँकि शंकर जी के 3 नेत्र हैं, इसलिए इनको त्रिनयन भी कहा जाता है। त्रिनेत्र धारण किए हुए हैं ये। वियोग, वियोग क्या होता है? बिछड़ना हम लोग वियोग के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। जब भी किसी से बिछड़ते हैं या किसी से विरह होता है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि वियोग हो रहा है। तो वियोग के पर्यायवाची भी वही है, विरह, बिछड़ना, विच्छो, विच्छो, जुदाई, ये सारे हुए हमारे वियोग के पर्यायवाची। फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने, सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची भी बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से सूर्य के पर्यायवाची होते हैं? आदित्य, दिनकर, दिनेश। दिनेश भी सूर्य का पर्यायवाची है, अर्थात जो दिन का ईश है। तो दिन का ईश कौन है? दिन का ईश है हमारा दिनेश, अर्थात कि सूर्य। दिवाकर, भास्कर, है ना, ये सभी हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रभाकर, जो प्रभा करता है, अर्थात जो शोभा करता है। तो शोभा किससे होती है? सूर्य से। तो प्रभाकर, मार्तंड, सविता। सूरज के आपको सभी पर्यायवाची याद करने हैं, क्योंकि इसके सभी पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं और सभी पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। अलग अलग पर्यायवाची अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अर्क, भानु, दिनमणि, अंशुमाली, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनमणि है आपका, अंशुमाली है, ये जो भी पर्यायवाची हैं ये आपके सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। अंशुमाली, रवि, है ना, ये कुछ प्रमुख पर्यायवाची थे सूर्य के, जिनको आपको सभी को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद है बात आएगी शेषनाग की। शेषनाग के पर्यायवाची होते हैं हमारे अहिस, धरलीधर, सहस्त्रासन, क्योंकि फड़ीस, ये सभी हुए हमारे शेषनाग के पर्यायवाची। इसके बाद हम जो अंतिम शब्द की बात करने वाले हैं पर्यायवाची के रूप में, वह है विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। जनार्दन, चक्रपाणी, अर्थात कि जिनके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी। गरुणध्वज, गरुणध्वज। अच्छयन, अच्छयन। गोविंद, गोविंद। चतुर्भुज, क्योंकि इनकी 4 भुजाएं हैं इसलिए इन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। मधुरिपु, ये सभी इन्हीं के पर्यायवाची हैं विष्णु के। मधुरिपु। शेष साई, अर्थात कि जिनकी सैया शेष नाग पर है वह है शेष साई, अर्थात कि विष्णु। लक्ष्मीपति, अर्थात कि लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु जी। तो लक्ष्मीपति। नारायण, ये भी विष्णु का पर्यायवाची नारायण। दामोदर, विट्ठल, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं और आपको सब याद रखने हैं। हरि, वनमाली, उपेंद्र, ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये सभी पर्यायवाची विष्णु के पर्यायवाची हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ तक मैंने अभी तक आपसे कुछ प्रमुख शब्दों के जो प्रमुख पर्यायवाची हैं उनके बारे में बात की। हो सकता है कि कई लोगों के मन में यह बात हो कि बस सर इसमें तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो छूट गए।
या बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं कि जिनके आप बता सकते हो, तो हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर इतने शब्द हैं हिंदी में और इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं कि वो अगर मैं बताने बैठूँगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक उसी को लेकर हो जाएगा। जबकि उसमें भी मैं आपको वही बताऊँगा जो पुस्तकों में दिए गए हैं, जो मैंने याद किए हैं, वो वही मैं आपको बताऊँगा। ये पर्यायवाची मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, पर्यायवाची भाषाविदों के द्वारा बनाए गए हैं। जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, उनसे बराबर पर्यायवाची बनते रहे हैं। पर्यायवाची वहाँ से बने हैं, तो पर्यायवाचियों को आपको याद करना है। जो प्रमुख पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बताए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से पर्यायवाचियों को पढ़ना है, कौन से पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं और आपको कौन कौन से पर्यायवाची ऐसे जो परीक्षाओं में बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेरी तरफ से कोशिश थी पर्यायवाची के बारे में। बाकी आपको पर्यायवाची और विलोम दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर आपको पढ़ना ही है, आपको रटना है इनको, इसके अलावा इनका कोई तरीका नहीं है। ट्रिक्स की बात मैंने कही, तो ट्रिक्स अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको ट्रिक्स बना कर दे दूँगा। अगर आप लोगों ने इच्छा जाहिर की कि सर आप ट्रिक बना दीजिए, तो मैं ट्रिक बना दूँगा। पर मेरा मानना है कि पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ट्रिक बनाइए, तो आपको वो याद रहेगा। तो ये सब मेरी तरफ से था। मैं अभिषेक गौतम आपके साथ के समक्ष यह पर्यायवाची अध्याय का व्याख्यान दे रहा था। आप सभी ने स्टडी आई को मित्र समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।